हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम कुमार। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोन सीआरएम डैशबोर्ड के बारे में। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक क्विक व्यू हम देखते हैं। यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिया हुआ है जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज लगा सकते हैं। आपको 2 डेज का कलेक्शन देखना है या 1 वीक का या 1 ईयर तक, यहाँ पे सारा अवेलेबल है। जस्ट आपको क्लिक करना है, अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करना है, ये डायनेमिकली चेंज होगा। अभी मैं क्योंकि आपको व्यू दे रहा हूँ, फिर अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक लोन का एंट्री फॉर्म दिया हुआ है कि इसमें आप लोन का डाटा फिल कर सकते हैं। बाद में कुछ ऐसा आपका नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे है फॉलो अप एंट्री। अगर आप फॉलो अप लेते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। जिसमें आप देख रहे हो लास्ट कॉलिंग डेट, यहाँ पे डेट भी ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। अपकमिंग फॉलोअप में जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा कल को जो नेक्स्ट लेने वाले हैं हम लोग, कॉल करने वाले हैं, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे आज 13 है, 13 फरवरी, तो यहाँ पे उसके बाद का 2 डेज का शो नहीं कर रहा है। अगर आपको ये अपकमिंग फॉलोअप्स में 2 डे का शो नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम 2 डेज पे जाते हैं तो आज हमारे को किससे फॉलोअप लेना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। देन हमारे पास है फॉलोअप हिस्ट्री। अगर हम किसी से फॉलोअप लेंगे तो उसका एक हिस्ट्री बिल्ड होता जाएगा, यहाँ पे हम फिल्टर लगा के देख सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। देन लेजर है, लेजर में आपका टोटल डिटेल्स आएगा कि कौन से पार्टी के पास कितना लोन अवेलेबल है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इसको एक बार पूरा व्यू करके देखेंगे, पूरा एकदम बढ़िया से। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज बॉब ब्रिज बिजनेस ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ बना करके दिया जाता है, एंड पहले से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आपके लिए फायदेमंद है। तो एक बार आप इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो गाइज, मुद्दा ये था कि इस वीडियो में हमें देखना है लोन सीआरएम। तो सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ईमेल एड्रेस में एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉग साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होकर के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड ओवरव्यू। कई बार ये होता है कि जब हम ओपन करेंगे तो कुछ यहाँ पे नहीं आएगा डाटा, तो आपको जस्ट अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये पूरा डाटा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास पूरा ओवरऑल ये एनालिटिक्स आ रहा है। अब हमारे को केवल टू डे पे क्लिक करना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं। मतलब आज टू डे में क्या हुआ है, तो अभी आज टू डे में ये जीरो शो करना चाहिए। ओके, 2 डेज में ये जीरो शो नहीं कर रहा है क्योंकि आज का रेवेन्यू है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट 1 वीक काम करेंगे, अप्लाई फिल्टर्स। लास्ट 1 वीक का उसके बाद हमारे पास शो करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड 12 तारीख में ये देखिए यहाँ पे आ रहा है डेली कलेक्शन। 12 तारीख में ये हमारे को 4000 का कलेक्शन हुआ है। 13 तारीख में जैसे ही आएगा तो ये कलेक्शन ऊपर नीचे एक ग्राफ बनाएगा, ठीक है। देन है हमारे पास लोन एंट्री। अगर कोई नया पर्सन लोन हमारे से लेता है तो हम उसका ब्रांच, सेक्शन डेट, पार्टी नेम, प्रॉपर्टी, लोन टाइप, रेफरेंस, मोबाइल नंबर, लोन अमाउंट, टोटल फी वगैरह यहाँ पे हम मेंशन करके सेव लोन एंट्री पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स हमारे को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, ये सारा डिटेल्स हमारे को यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम फॉलो अप पे जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई हमसे लोन ले चुका है, अब हमारे को उससे फॉलो अप लेना है कि उसका मतलब जो पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट था, वो हमें कब फॉलो अप पेमेंट करेगा। तो इसके बाद वो जैसे ही हमारे को पेमेंट करेगा, यहाँ पे हमें जा करके उसका एंट्री करना है। लास्ट पेमेंट डेट, लास्ट कॉल डेट तो ऑटोमेटिक आ रहा है। नेक्स्ट कॉल डेट, आपको कब नेक्स्ट कॉल करना है, क्योंकि जो आप नेक्स्ट कॉलिंग में दिखाओगे वो अब यहाँ पे इन दोनों में आएगा, ठीक है। इसको हम क्लिक करके यहाँ पे सेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा भी सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये डाटा यहाँ पे कुछ ऐसे शो करेगा, ये आप देख सकते हो, पूरा यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपकमिंग फॉलोअप। अपकमिंग फॉलोअप में जो आने वाला फॉलोअप है जो हमें लेना है इन फ्यूचर, वो यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे टोटल फी कितना है, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट, यहाँ पे रिमार्क्स, डू नेम वगैरह सब चीज यहाँ पे डिटेल्स में आएगा। उसके बाद हम जाएंगे 2 डेज फॉलोअप। 2 डेज फॉलोअप में भी जो 2 डेज का है, मतलब कि अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता है और उसको मालूम नहीं है कि 2 डेज में हमारे को किसको किसको कॉल करना है,
तो वो 2 डेज़ फ़ॉलो-अप पे आएगा, जिसको जिसको भी आपको कॉल करना है। देन हम फ़ॉलो-अप हिस्ट्री पे जाएँगे। फ़ॉलो-अप हिस्ट्री में हमारा सारा शो करेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर हम एक व्यक्ति से 5 बार से ज़्यादा बार फ़ॉलो-अप ले सकते हैं, ले चुके हैं, तो आप यहाँ पे जा कर के सर्च कीजिएगा, नेम जैसे राइट कीजिएगा वो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको नेम नहीं याद है तो फ़िल्टर बाय नेम पे जाकर के आप नेम को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ पे लेज़र पे। लेज़र पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स शो करेगा ए टू जेड कि किसका कितना लोन नंबर है, कितना पार्टी नेम है, कितना क्या प्रॉपर्टी नेम है, क्या लीड सोर्स, टोटल फी, टोटल पेड, टोटल डिस्काउंट एंड रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या बचा है वो हमारे को यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे आप फ़िल्टर से वो भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी का फ़िल्टर लगा सकते हो कि अगर हम जैसे हमने सुकन रेसिडेंसी का सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे ये फ़िल्टर होकर के आ गया। अगर हम ऑल प्रॉपर्टीज़ का शो करेंगे, तो यहाँ पे ऑल प्रॉपर्टीज़ में सबका आ जाएगा। देन हम यहाँ पे अगर हम सेल्स पर्सन 1 का सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे केवल सेल्स पर्सन का आ जाएगा। एंड अगर आपको फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ से लीड एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपल आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है। ये आपको एक न्यू टैब में एक नया पीडीएफ दे देगा, जो आप इज़िली यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। ये देखिए, ये एक पार्टी का पूरा डिटेल्स दे दिया। उसी तरह से यहाँ पे आप जिसका भी फ़िल्टर लगाओगे, उसका पूरा दे देगा। अगर आप चाहते हो कि आप ऑल सबका करना है, तो सबका करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। फिर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक लेज़र बना करके, जिसको आप इज़िली प्रिंट कर सकते हो। ये देखिए पूरा आ गया डिटेल्स में। तो ऐसे आप यहाँ से लेज़र भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है। एंड अगर इसको आपको परचेज करना है तो सिंपली नंबर आपको स्क्रीन पे दो शो हो रहा है। आप मैसेज और व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हो। अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। एंड गाइज इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।